नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं विज्ञान ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तर का जो पेपर हुआ था 23 जनवरी को जो पेपर हुआ है माध्यमिक स्तर का कक्षा 6 से 8 का, इसका संपूर्ण हल हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान ओलंपियाड 2024-25 का संपूर्ण हल। सबसे पहले है प्रश्न पहला, पोषक तत्वों की कमी का एक लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना शरीर की इस स्थिति के लिए किस पोषक तत्व की कमी उत्तरदायी है? तो इसका पहला विकल्प सही है, आयोडीन। इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, यदि दो चुंबकों को पास रखा जाए और वे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दोनों के विपरीत ध्रुव पास हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी के पास नमक, रेत और जल का मिश्रण है, इनमें से कौन सा विकल्प जल से नमक और रेत को पृथक करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है? इसका भी विकल्प सही है। रेत को हटाने के लिए निस्यंदन और नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पन। प्रश्न क्रमांक चौथा है, पौधे के मूल तंत्र एवं प्रवाह तंत्र दोनों भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रारोह तंत्र से संबंधित नहीं है? इसका बी विकल्प सही है, पुष्प का विकास। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, तिलचट्टे तथा पक्षियों दोनों के पास हवा में उड़ने के लिए पंख होते हैं किंतु केवल तिलचट्टा ही दीवार पर चढ़ जाता है, पक्षी नहीं। संभवतः इसका कारण है, इसका डी विकल्प सही है, तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी संशोधित पैर होते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवां है, मरुस्थल में रहने वाले ऊंट के पास पानी की कमी से निपटने के लिए कौन सी विशेषता होती है? इसका बी विकल्प सही है, उनकी पीठ पर कुबड़। प्रश्न क्रमांक सातवां है, बूजो एक पेड़ के तने की मोटाई मापना चाहता है, सटीकता से लंबाई मापने के लिए बूजो को इनमें से किस विधि का उपयोग करना चाहिए? इसका पहला विकल्प सही है, धागे का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक आठवां है, कॉलम 1 में पोषक तत्व एवं कॉलम 2 में उनकी ऊर्जा स्रोत अथवा कमी से होने वाले रोग दिए हैं, उनका उचित मिलान कीजिए। यहाँ कॉलम ए है प्रोटीन, तो ये पहला विकल्प देख रहे हैं, प्रोटीन को मिलाएंगे हम 4 नंबर से, शरीर वर्धक भोजन, ये इसका सही है। फिर बी व तीसरा विटामिन सी, स्कर्वी, आयोडीन से घेंगा रोग और आहारी रेशे, साबुत खाद्यान्न, फल, सब्जियां। इस प्रकार से इसका बी विकल्प हम सही करेंगे। प्रश्न 9वां है, पौधे का वह भाग जो पूरे पौधे में पानी व खनिज लवणों का संचालन करता है, खालिश। इसका सी विकल्प सही होगा, तना कहलाता है ये, सी इसका आंसर सही है। 10वां है, यदि एक चुम्बक के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका पहला विकल्प सही होगा, प्रत्येक टुकड़ा एक नया उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनाएगा। प्रश्न क्रमांक 11वां है, यदि धरती पर वायु समाप्त हो जावे तो क्या संभावना रहेगी? इसका बी विकल्प सही होगा, धरती से जीवन अस्तित्व मिट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां है, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया है, जंतु का नाम, सामान्य तापमान और शरीर का वर्तमान ताप। कुत्ता 102.5 और शरीर का वर्तमान ताप है 99.8। भेड़ 103.8 और इसका शरीर का वर्तमान तापमान है 104.5। खरगोश, इसका सामान्य ताप है 104.2 और वर्तमान ताप है 107। नीचे एक प्रश्न है, उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसको बुखार है? तो इसमें सी विकल्प में जो लिखा है भेड़ और खरगोश को बुखार है, सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा क्योंकि इनका वर्तमान ताप सामान्य ताप से अधिक है, भेड़ और खरगोश। प्रश्न क्रमांक 13वां है, पहेली अपने सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकती है जो गर्दन से जुड़ी होती है, पहेली के शरीर के उस भाग पर कौन सी संधि कार्य करेगी? इसका बी विकल्प सही है, धुराग्र संधि इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 14वां है, पहेली की मां ने उसे दही खाने को दिया, दही खाते ही पहेली सोचने लगी दही का स्वाद खट्टा है, इसमें कौन सा अम्ल होगा? तो इसमें लैक्टिक अम्ल होगा, पहला विकल्प सही है, ए ऑप्शन। 15वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए आवास का मिलान कॉलम बी में दिए गए अनुकूलता से करिए। कॉलम ए में आवास है, यहाँ कॉलम 2 में अनुकूलता दी है, इसको हमें मिलाना है। पहला है मरुस्थलीय आवास, तो मरुस्थलीय आवास जो होता है, इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन इसका सही है, डी विकल्प में जो दिया है। प्रश्न क्रमांक 16वां है, विद्युत बल्ब के फ्यूज होने का संकेत है, इसका पहला विकल्प सही है, बल्ब के तंतु का खंडित होना। प्रश्न क्रमांक 17वां है, रक्त में पाई जाने वाली वह कौन सी कोशिका है जो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर हमें स्वस्थ रखती है? इसका बी ऑप्शन सही है, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं।
प्रश्न क्रमांक 18वां है, एक कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि दो शहरों के बीच की दूरी 560 किलोमीटर है? तो हम 40 से 560 में भाग करेंगे, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 19वां है, मवेशियों द्वारा सेलुलोज का पाचन हो सकता है परंतु मनुष्यों द्वारा नहीं, क्योंकि? इसका डी ऑप्शन सही है। मनुष्य में अंधनाल नहीं होती है जिससे जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन नहीं होता। प्रश्न 20वां है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इसका परिसर होता है, तो इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। आगे है प्रश्न क्रमांक 21वां, बूजू के दांत में दर्द था। वह जब दंत चिकित्सक के पास गया तो उसने देखा कि उनके द्वारा जिस दर्पण का उपयोग किया जा रहा है उसमें दांत का आकार बड़ा दिखाई देता है। वह दर्पण होगा, तो वह अवतल दर्पण होगा। बी ऑप्शन इसका हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 22वां है, कारखाने की अपशिष्ट को नदियों व जलाशयों में विसर्जित करने से पूर्व क्या मिलाया जाता है जिससे कि मछलियों व अन्य जलीय जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे? इसका सी विकल्प सही है, क्षारकीय पदार्थ। प्रश्न 23वां है, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पेचिस जैसे रोगों का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण होता है जल प्रदूषण। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 24वां है, जब कभी हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में ऐंठन होती है और पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में पेशियों में बनता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल और CO2 बनता है। सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 25वां है, एक मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जांच करने पर डॉक्टर ने बताया कि मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। हीमोग्लोबिन सांस लेने में क्या भूमिका निभाता है? इसका पहला विकल्प सही। हीमोग्लोबिन शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है। प्रश्न क्रमांक 26वां है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? इसका डी ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 27वां है, विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घरों में किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? इसका बी विकल्प सही करेंगे हम, विद्युत फ्यूज। प्रश्न क्रमांक 28वां है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो 4 से हम 240 को काटेंगे तो 60 आएगा आंसर। पहला विकल्प हमारा सही होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न क्रमांक 29वां है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से एक निश्चित समय पर उड़कर दूसरे सुदूर क्षेत्रों में उड़कर जाते हैं। इन पक्षियों का इतनी लंबी यात्रा तय करने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, अत्यधिक शीत के कारण जीवन यापन अनुकूलित नहीं होता। आगे है 30वां प्रश्न, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? इसका डी ऑप्शन सही है, गुणसूत्र। 31वां प्रश्न है, बूजो अपने पिता के साथ कार से जा रहा था तो उसने कार के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में देखा कि वाहन छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। उसने अपने पिता से पूछा ये कौन सा दर्पण है? तो पिता का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है बी विकल्प में, उत्तल दर्पण। प्रश्न क्रमांक 32वां है, होली के समय रंग की बाल्टी से पिचकारी भरते समय बूजो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है और देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है। ऐसा किस कारण से होता है? इसका उत्तर सी विकल्प में सही है, वायुमंडलीय दाब के कारण। सी ऑप्शन हमारा इसका सही। प्रश्न क्रमांक 33वां है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। इसका बी विकल्प सही है। प्रश्न क्रमांक 34वां है, आश्रव्य ध्वनि के लिए कौन सा कथन उचित है? तो आश्रव्य ध्वनि के लिए पहला विकल्प जो यहाँ पहला ऑप्शन दिख रहा है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि, ये आश्रव्य ध्वनि है। बाकी ये दो ऑप्शन मानव कान द्वारा संसूचित की जा सकने वाली ध्वनि और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि, ये दोनों गलत होंगे, दूसरा और तीसरा। तो हमारा जो विकल्प सही होगा, कथन क्रमांक पहला सही है हमारा, पहला ए ऑप्शन में, ये हमारा पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ए। 35वां प्रश्न है, वर्तमान में साधारण बल्बों के स्थान पर LED वाले बल्बों का प्रयोग प्रचलन बढ़ गया है। LED के अधिक उपयोग के कारण पहला है इसमें कम बिजली की खपत, दूसरा है लंबा जीवन, तीसरा है अधिक प्रकाश देना। तो ये तीनों कथन सही हैं। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे, कथन 1, 3 और 2 और 3 सही। प्रश्न क्रमांक 36वां है, पहेली अपनी सहेली के साथ फूल तोड़ने गई। ठंडी जगह होने के कारण वहाँ ढेर सारी चींटियाँ थीं।
जिन्हें पहेली के पैरों में काट लिया, जिससे उसके पैर में जलन एवं लाल निशान होने लगे। पैरों में जलन का कारण हो सकता है, तो इसका बी विकल्प सही है, काटते समय चींटियों द्वारा फार्मिक अम्ल छोड़ना। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर। 37 नंबर का प्रश्न है, किन परिस्थितियों में मृत पेड़ पौधे और सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से कोयला बनता है? इसका पहला विकल्प सही है, उच्च तापमान और उच्च दाब। 38 नंबर का प्रश्न है, बूजू ने देखा सूखा कागज आसानी से जल गया किंतु गीले कागज को जलाना थोड़ा कठिन है, ऐसा क्यों? इसका पहला विकल्प सही है, ज्वलन ताप अधिक होने के कारण। प्रश्न क्रमांक 39वां है, रेड डाटा बुक में ऐसे जंतुओं के रिकॉर्ड रखे गए हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त भी हो सकते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 40वां है, IVF तकनीक में कौन सा तथ्य सही नहीं है, पहचानिए? तो इसमें बी विकल्प सही है, निषेचन हो जाने पर युग्मनज को परखनली में विकसित किया जाता है, ये बी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 41वां है, किशोरावस्था में ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरों के चेहरे पर अधिक मात्रा में फुंसियां और मुहासे निकल आते हैं, इसके लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? इसका बी ऑप्शन सही है, श्वेत ग्रंथि व तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 42वां है, विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? इसका सी ऑप्शन सही है, रासायनिक प्रभाव। आगे 43वां प्रश्न है, नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला एवं पतला होता है, क्यों? इसका बी ऑप्शन सही है, तरल के घर्षण को कम करने के लिए। आगे प्रश्न क्रमांक 44वां है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की, सी ऑप्शन इसका सही करेंगे, आयाम घटाना होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। 45वां प्रश्न है, प्रश्न 45वां है, एक विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकरण तक विद्युत पहुंचाने के लिए दोनों वस्तुओं को प्लास्टिक की डोरी से जोड़ दिया गया किंतु विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। विद्युत प्रवाहित करने के लिए उक्त अवस्था में क्या परिवर्तन करना चाहिए? इसका बी ऑप्शन सही करेंगे, धातु के तार का उपयोग करना चाहिए। 46 नंबर का प्रश्न है, कॉलम ए में प्राकृतिक आपदाएं दी गई हैं एवं कॉलम 2 में उनके घटित होने का कारण दिया गया है। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। पहला है यहाँ भूकंप, तो भूकंप को मिलाएंगे पृथ्वी की प्लेटों में गतियाँ। तड़ित एवं झंझा, इसको मिलाएंगे हम विद्युत विसर्जन। सुनामी को मिलाएंगे समुद्र के नीचे भूकंप, और सूखा का मिलाएंगे वर्षा दर में कमी। इस प्रकार से पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। 47 नंबर का प्रश्न है, यदि हमारे आसपास स्थित सभी वस्तुएं प्रकाश का नियमित परावर्तन करें तो क्या स्थिति निर्मित होगी? इसका बी ऑप्शन सही होगा, अत्यधिक उजाले से चकाचौंध बढ़ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 48वां है, निम्न में से कौन सा कथन किसानों को उनके खेतों से खरपतवार को हटाने की गतिविधि का समर्थन करता है? इसका डी ऑप्शन सही है, खरपतवार फसलों के लिए पोषक तत्वों को हटाते हुए मिट्टी से पोषक तत्वों को सोखता है। 49वां प्रश्न है, टीकाकरण प्रक्रिया में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। यह टीकाकरण हमें रोग से कैसे बचाता है? इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। 50वां और अंतिम प्रश्न है, मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि? यहाँ पहला है, अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है, जलाशयों के अन्य जंतु इन अंडों का भोजन करते हैं। तीसरा है, अंडों की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। तो यह तीनों ही कथन सही हैं, डी ऑप्शन को हम सही करेंगे, डी विकल्प हमारा इसका सही होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने विज्ञान ओलंपियाड 2024-25 का जो पेपर हुआ जिला स्तरीय प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण हल आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।